आज जो हम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है रीजनिंग, जिसे हम लोग मेंटल एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। रीजनिंग आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आती है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इन सब में रीजनिंग आती है। और मेंटल एबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं एनटीएससी, एनटीएससी के एग्ज़ाम में 100 मार्क्स की होती है, मतलब 50% वेटेज है इसका। अगर आप लोग अपनी मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप लोग 50% मार्क्स सिक्योर कर ले रहे हैं इस एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेंटल एबिलिटी का वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। आप सबको पता होगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स हैं। ए का नंबर है 1 एंड जेड इज़ द लास्ट अल्फ़ाबेट इन द सीरीज़। इसका नंबर है 26। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से रिलेटेड, उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक अपना बेस तैयार करना है, जिसमें कि हमें सीरीज़ के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उन सब का सीक्वेंस याद होना चाहिए, मतलब किस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। जैसे ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे। अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बार बार सीरीज़ तो पूरी नहीं पढ़ सकते हैं कि आई का कौन सा नंबर है, एच का कौन सा नंबर है। तो आपको ये सब मुंह जबानी याद होना चाहिए। जैसे ही मैंने बोला पी तो आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए 16th नंबर है इसका सीरीज़ में। तो अब इसको कैसे याद किया जाए? आप लोगों को एक स्टोरी टेलर बन जाना है। हर एक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपको एक कोई छोटी सी कहानी बना लेनी है, जिससे आपको उसका नंबर याद रहे। मैं आपको एक स्टोरी नरेट करके सुनाती हूँ, जिससे कि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से स्टोरी बना के हम लोग इसे याद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फिर। ए से डी सबको पता है इनकी नंबरिंग। ई से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट के 4 लेग्स और एक ट्रंक, टोटल 5। सो ई का नंबर क्या हो गया? 5। कुंग फू पांडा, देखी है सबने मूवी? ज़रूर देखी होगी। पांडा की टीम में कितने लोग और थे? 5 लोग और थे। टोटल कितने हो गए? 6 लोग हो गए कुंग फू पांडा में। सो एफ का नंबर 6। G7 कंट्रीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। डेवलप कंट्रीज़ ने मिलके ये एक ग्रुप बनाया है। जैसे यूएसए है, यूके है, फ्रांस, जर्मनी, ये सब है इसमें। ज़्यादा नहीं डिटेल में हमें जाना, हमें बस इतना याद करना है कि जी का नंबर 7 होता है। एच को मैं अगर ऊपर और नीचे से ज्वाइंट कर लूँ तो आपको क्या लगेगा? डिजिटली मैंने 8 लिख रखा है। एच का नंबर 8। आई, किसी ने बोला आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में सारे अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद है? मैंने कहा आई नो। आई का नंबर 9। जे, जोकर। कार्ड्स खेलते होंगे सब लोग। जोकर का कार्ड होता है, उसमें जोकर को हमने 10 नंबर दे दिया। जोकर 10 नंबरी। के फॉर करण अर्जुन। हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स, मेरे करण अर्जुन आएंगे और एक एक को चुन चुन के मारेंगे। के का नंबर हमें यहाँ से क्या मिल गया? 11। नेक्स्ट आता है एल, लोटो। शूज़ की कंपनी है। हमें कौन से नंबर का आता है जूता? 12 नंबर का। एम से हम लोगों ने याद कर लिया, सॉन्ग याद होगा आप लोगों को, मैं तेरा तू मेरी। एम का नंबर 13। एन से हम लोग याद करेंगे 14। किस तरीके से? अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है? रोमन में 4 लिखा हुआ है, तो 1 4 14, ये
एन बना रहा है। ओ, ऑरेंज, ऑरेंज मैंने ले लिए 15 kg, ओ का नंबर 15। पी, पिकॉक, पिकॉक ने आज 16 श्रृंगार कर रखा है। पिकॉक का नंबर पी का नंबर 16। क्यू, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, क्यू बनाने के लिए मुझे एक 7 बनाना पड़ रहा है इसके साथ, तो क्यू का नंबर 17। आर, रानी जब 18 ईयर्स की हो गई तो हमने उसकी मैरिज कर दी। लड़कियों की शादी करने की मिनिमम एज क्या होती है? 18 ईयर्स, तो आर का नंबर 18 याद कर लिया यहाँ से। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जब मैं 19 ईयर्स का था तब मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना। T20 मैच देखते हैं ना सब लोग, T20 हम लोगों ने याद कर लिया। यू, किसी ने मुझसे पूछा, हे यू व्हाट इज योर एज? मैंने कहा 21 ईयर्स, यू का नंबर 21। वी, वैली, दो पहाड़ों को मिला के क्या बनती है? वैली, तो 22। डब्लू, वाटर, पानी की 2-3 बूंदें मेरे ऊपर बरसात में गिरी। एक्स, व्हेन आई वॉज 24 ईयर्स ओल्ड, मेरी एक्स ने मुझे छोड़ दिया। एक्स का नंबर 24। वाई, यो हनी सिंह, याद है सबको? क्रिसमस की पार्टी पे हम लोगों ने 25 दिसंबर को किसके गाने सुने? यो हनी सिंह के। वाई का नंबर 25। जेड, लास्ट अल्फ़ाबेट है सीरीज़ में जेड, सबको याद है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे हम लोगों ने हर एक अल्फ़ाबेट से एक स्टोरी रिलेट करके उसका नंबर याद कर लिया है ना, इजी। चलिए, तो फिर हम लोग अब इनके अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट अल्फ़ाबेट भी याद कर सकते हैं। अपोजिट मतलब जैसे ए अगर सीरीज़ में फर्स्ट अल्फ़ाबेट है तो जेड लास्ट है, बी सेकंड है तो वाई सेकंड लास्ट है। इस तरीके से हम लोग को सारे अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट अल्फ़ाबेट याद करने हैं। चलिए फिर एक स्टोरी के थ्रू हम लोग सारे अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट अल्फ़ाबेट भी याद कर लेते हैं। ए और जेड सबको पता है, फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट्स ऑफ द सीरीज 126। एक बॉय था जो क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, एकदम ही फालतू था, एकदम वेला था, फालतू था, अपने आप को ग्रेट समझता था, हाई स्कूल में पढ़ता था और उसकी जो फ्रेंडशिप थी वो इंटर के बच्चों से थी। उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी? जंगल क्वीन। दिखा नहीं होगा फ्रेंड्स आपको, जे का अपोजिट क्यू। इससे हम लोगों ने क्या स्टोरी याद की? उसकी गर्लफ्रेंड जंगल क्वीन थी, कुर्ता पजामा पहनता था, लोटो के शूज पहनता था और अपने आप को क्या समझता था? मैन। छोटी सी स्टोरीज है, आप लोगों को याद हो गई होगी मेरे बोलने के साथ साथ। एक बार चलिए इसे और रिपीट कर लेते हैं जिससे कि इसे दोबारा हम लोग ना भूलें। जैसे ही कोई मुझे बोले आई, मुझे तुरंत याद आए इंटर, मुझे पता चल जाएगा आई का अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या है? आर। रिपीट करते हैं स्टोरी। एक बॉय था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, एकदम ही वेला था, फालतू था, अपने आप को ग्रेट समझता था, हाई स्कूल में पढ़ता था, दोस्ती कर रखी थी इंटर के बच्चों से,
उसकी गर्लफ्रेंड जंगल क्वीन थी। कुर्ता पजामा पहनता था, लोटो के शूज़ पहनता था और अपने आप को मैन समझता था। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।